हमारा और हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है, कोई भी बच्चा डाउट में न रहे, आपको सही जानकारी सही समय पर लगातार मिलती रहे। एसओएससी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हमारे बच्चों के मन में चल रहे हैं, जिन्हें आप हमें वीडियो के कमेंट्स में पूछते हैं। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट हैं, कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं। तो आपके वो सवाल जो एसओएससी से रिलेटेड हैं, जो आपने हमसे पूछे हैं, इस वीडियो में मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डाउट है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप डाउट क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज आप कमेंट खेलते रह जाओगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर करके अपने दूसरे दोस्तों को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप इन फ्यूचर भी लगातार अपडेट रहें। तो पहला सवाल है और ये पूछा है नीरज कुमार ने, और ये लिखते हैं कि सर आई वांट टू कंफर्म वन थिंग विद यू, कि मैंने हाई इन 21st सेंचुरी में दिया था, स्टेज 1 हो गया, सेकेंड स्टेज दिया है, रिजल्ट नहीं आया। अगर हम पास हो जाते हैं और एडमिशन करा लेते हैं हाई इन 21st सेंचुरी में, 11th में तो वो स्कूल है ही नहीं। 11th में हमें हाई इन 21st सेंचुरी पढ़ना है या हमें कोई दूसरा एंट्रेंस देना पड़ेगा स्टेम वगैरह का। बहुत ही कमाल का सवाल है और आई होप इस सवाल से बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर होने वाला है। 9th और 11th क्लास में एसओएससी टेस्ट लेता है। 9th क्लास में आपके पास 5 डोमेन हैं जिसमें आप टेस्ट देते हैं और एडमिशन आपको मिलेगा। जो 11th क्लास है वहाँ पे आपको 2 ही डोमेन मिलते हैं, लाइक आर्म फोर्स का है और स्टेम का है। अब सवाल ये है कि 9th क्लास में आपका सिलेक्शन हो जाता है भैया आर्म वाला और स्टेम वाला, अगर इनमें सिलेक्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके बाकी जो 3 डोमेन है उनमें अगर आपका सिलेक्शन होता है और 11th में तो वो चीज़ है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? 11th में आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं? आपकी जानकारी के लिए 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 डोमेन में ही एडमिशन होता है, लेकिन अगर आपने 9th क्लास में जो एंट्रेंस दे दिया है, आपका एडमिशन हो गया है, तो आप सेम डोमेन को 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे। जब आप 10th पास कर लोगे तो आप 11th में भी और 12th में भी सेम डोमेन पढ़ोगे और उसके एग्ज़ाम दे पाओगे। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप दूसरे डोमेन का भी दे सकते हैं, बट आप इसे कंटिन्यू कर पाओगे। अगला सवाल है और ये पूछते हैं, ये है बबीता, और बबीता पूछती है सर अगर कैंपस दूर हुआ तो पास वाले में ट्रांसफ़र होता है क्या? कैंपस चाहे दूर हो चाहे पास हो, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दूर या पास। देखो एसओएससी के गिने चुने स्कूल हैं। अब यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट क्या होता है कि वो सिलेक्शन करना होता है कि भाई इस वाले पे मिले या इस वाले पे मिले या इस वाले पे मिले। अगर आपको पास का नहीं मिल रहा है तो आप दूर भी है तब भी आप एसओएससी को छोड़े ना, क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई है, अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। इन फ्यूचर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो अच्छी बात है, फ़िलहाल ट्रांसफ़र का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। अगला सवाल है और ये है प्रोएक्स ऑनलाइन होम, ये लिखते हैं कैन एनी वन सजेस्ट दैट आई एम स्टडिंग इन KVS एंड आई गोट सेलेक्टेड इन STEM SOSC, what I should do? Stay in KVS or change to SOSC? I am totally confused, please suggest me. बहुत ही कमाल का आपका भी सवाल है और मैंने जो डाउट है ना वो वही रखे हैं जो जेन्युइन डाउट हैं। बच्चा KVS में ऑलरेडी पढ़ रहा है, अब KVS में पढ़ रहा है, इसने STEM का एग्ज़ाम दिया है, STEM में भी सिलेक्शन हो गया। अब बच्चा कंफ्यूज है कि मुझे KVS में रहना चाहिए या मुझे SOSC को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपके लिए क्या बेटर है वो आपसे ज़्यादा कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपके पास जो अभी एट प्रेजेंट में सिचुएशन है, इन्वायरमेंट आपका स्टडी का कैसा है, अगर आपका बहुत बढ़िया KVS का है तो आप SOSC शायद ना छोड़ें, क्योंकि SOSC में आप ज्वाइन ना करें, क्योंकि आपका मकसद पढ़ाई करना है, आपकी अच्छी पढ़ाई ऑलरेडी हो रही है, तो आप ज्वाइन क्यों करोगे SOSC को। बट अगर आपको KVS में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दूर पड़ रहा है वगैरह वगैरह है, माहौल आपको नहीं मिल पा रहा है,
तो आप SOSC को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि SOSC के स्टेम में भी हर किसी डोमेन में बहुत अच्छा स्कोप है और अच्छे यहाँ पर वेल ट्रेनर आपको यहाँ पर एजुकेट करेंगे। बाकी मर्जी आपकी है, कोई यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं है। आप मुझे बता दें कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पर मिल रहा है। अगला सवाल है और ये है कॉमेडी सॉन्ग, और ये लिखते हैं सर एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट हो गए, मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपका सिलेक्शन हो गया है, किस में हुआ है ये नहीं लिखा आपने, शायद स्टेम में हुआ होगा। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रोसेस है एडमिशन का, आपको मैं क्लियर कर दूं कि अभी आप सेलेक्टेड हैं। सेलेक्टेड के बाद एक कॉल आपके पास मैसेज आएगा जिसमें कि कैंपस लिखा होगा, कैंपस कहाँ आपको मिलने वाला है। कैंपस मिलने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, एडमिशन प्रोसीजर होगा। तो आप कनेक्ट रहिए किसी एक यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हम पे भरोसा करते तो इसी पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, बाकी आपको टेक्स्ट मैसेज में भी बता दिया जाएगा। अगला सवाल है फन स्टेशन, और ये लिखते हैं सर स्टेम का सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा। नहीं भाई, स्टेम का फर्स्ट स्टेज में ही आपका सिलेक्शन हो गया है। पहली बारी में कोई सेकेंड थर्ड स्टेज नहीं है। फर्स्ट में अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आप सेलेक्ट हो जाइए, डॉक्यूमेंट की तैयारी कीजिए। अगला सवाल है और ये है अफिया एडिट्स, और ये लिखते हैं सर मेरा रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा स्टेम 9th आपकी, जबकि मैंने टेस्ट दिया था सर प्लीज़ हेल्प मी। आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, रीज़न क्या है वो नहीं बताया, एरर क्या आ रहा है वो भी नहीं बताया। तो मैं आपको बेटर सजेस्ट करूंगा कि हमारे ही चैनल पर रिजल्ट कैसे चेक करना है पूरा प्रोसीजर बताया है, कंप्लीट फॉलो कीजिए। आई होप कि आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अगला सवाल है ज्योति सिंह, और ज्योति सिंह पूछती हैं सर मेरा सिलेक्शन हो गया, बट सर मुझे जो स्कूल चाहिए वो मैंने थर्ड प्रेफरेंस में डाल दिया, पर सर मुझे उसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो मुझे जो स्कूल चाहिए वो स्कूल अलॉट हो सकता है क्या, प्लीज़ सर बता दीजिए। मतलब कि आपको 4 ऑप्शन चूज़ करने के लिए आए होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का फर्स्ट ऑप्शन में ही एडमिशन होगा। लाइक आपने घर के नज़दीक में फर्स्ट चूज़ किया होगा, बट फर्स्ट में इतने मेरिट में आ गए होंगे बच्चे की फर्स्ट सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड जो चूज़ किया आपको उसमें आपको स्कूल मिल सकता है, आपको थर्ड में भी स्कूल मिल सकता है। वेट कीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसी में भी आपको स्कूल मिल जाएगा। बट मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बिल्कुल ना रहिए। भैया देखो, अगर आपको गाड़ी करनी होगी तो दूर भी आपको जाना पड़ता, अगर फ्री में आपको एडमिशन मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो मैं कहूँगा कि आप। और अगला कमेंट है रितेश कुमार का, और ये लिखते हैं कि मेरा स्टेम में हो गया है पर मैं जाना ही नहीं चाहता। भाई कैसा भाई है, यहाँ लोगों के घर में नाम ना आने से कोहराम मचाए, और तुम्हारा नाम आने के बाद तुम कह रहे हो कि मुझे जाना ही नहीं है। हालांकि आपने रीज़न नहीं बताया कि क्यों नहीं जाना। आपने हमारे चैनल पर कमेंट किया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सही गाइड करने का। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार या हर बार बिल्कुल नहीं मिलती। बेस्ट ऑप्शन है SOSC का। अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बाकी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। नन्हे यादव, और नन्हे यादव का कमेंट है सर आई एम सेलेक्टेड OBC का सर्टिफिकेट अदर स्टेट का मान्य होगा, प्लीज़ बताइए। दिल्ली के अंदर अदर स्टेट का सर्टिफिकेट OBC का बिल्कुल नहीं चलता है। SC का सर्टिफिकेट ओवरऑल चलता है पूरे इंडिया में, बट OBC का सर्टिफिकेट दिल्ली का ही मान्य होगा, आपको दिल्ली का बनाना पड़ेगा। अगला सवाल है एनिमी इंसन, और इनका है कि सर मेरे भाई का स्टेम में सिलेक्शन हो का मैसेज आया है, पर SOSC ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कूल का नाम नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताएं सर क्या सॉल्यूशन है। स्कूल का नाम आ जाएगा, अभी नहीं आया है, आपको मैसेज भी आ जाएगा, हमारे चैनल पर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई होप आपके मैक्सिमम डाउट मैंने क्लियर करने की, सॉल्व करने की कोशिश की है। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए। इसी तरह से आप लगातार हमारे साथ बने रहें, अपडेटेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यार वीडियो को लाइक करके ना शेयर ज़रूर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों की डाउट क्लियर हो सके और हमारी पहुंच मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच हो सके। धन्यवाद।